हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। वही सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा, उसका हाथ फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, पर इस तरह से अकड़ गया था कि वह चाहकर भी हिला नहीं पा रहा था। ऊपर से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सिद्धार्थ दर्द के कारण चिल्लाने लगा। सिद्धार्थ की हालत देखकर उसके चारों दोस्त गुस्से भरी नजरों से आरजू को घूरने लगे। भले ही अमन काफी ज्यादा फ्लर्टी और नॉटी था, पर जब भी बात उसके दोस्तों की आती थी वह काफी ज्यादा डेंजरस बन जाता था। उसने गुस्से से घूरकर आरजू को देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? जल्दी से उसे ठीक करो, वरना सच्ची कहता हूँ तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी बात सुनकर आरजू ने एटीट्यूड से कहा, जरा हाथ तो लगा कर दिखाओ। आरजू राठौर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जैसे अभी तुम्हारे दोस्त की हालत की है ना, उसी तरह से तुम्हारी भी कर दूं। अगर दिमाग खराब हुआ तो उससे भी बुरी। इतना कहकर आरजू ने गुस्से भरी नजरों से अमन की तरफ देखा। अमन ने कहा, मुझे तो लगा था तुम तीनों ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम तीनों परियां हो, पर तुम तो परियों के भेष में चुड़ैल, नकली चुड़ैल है। वही चुड़ैल सुनकर आरजू को तो बहुत गुस्सा आया, पर सुकून का पारा तो हद से ज्यादा चढ़ गया। सुकून कुछ भी कह सकती थी और सह सकती थी, सिवाय अपनी ब्यूटी को लेकर बुरी बातें सुनने के अलावा। सुकून ने गुस्से से घूरकर अमन से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी ब्यूटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने की? सुकून सबसे प्रीति है, प्रीति रहेगी। सुकून की बात सुनकर अमर ने सार्कास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, अब चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तो मैं चुड़ैल और डायन ही कहूंगा। वहीं फिर से अमन के मुंह से ये सब सुनकर सुकून का पारा चढ़ गया। सुकून गुस्से से आगे बढ़ी। आरजू ने खुद में ही गुदगुदाया, अब तो तेरी कमर टूटी भैया। उसने इतना कहा ही था कि सुकून ने अमन को एक हाथ से खींचकर अपने करीब खींचा और उसका हाथ घुमाकर पीठ से लगा दिया। अमन हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था और वही सुकून दुबली पतली सी क्यूट सी लड़की। सब लोग हैरान हो गए, वही सब लोग और कुछ सोच पाते इससे पहले ही सुकून ने अमन को वापस से उल्टा घुमाया और कस के एक लात अमन की कमर पर मारी। अमन 2 फुट दूर जाकर गिरा। अमन की यह हालत देखकर सब लोगों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया और सुकून ने हाथ झाड़ते हुए कहा, आगे से कभी हमें चुड़ैल डायन मत कहना ना, तुम हमें क्यूटी पाई कह सकते हो। इतना कहकर एक क्यूट सी स्माइल अमन को दे दी। सब लोग हैरानी से इस लड़की को देख रहे थे जिसने अभी अभी इतने खट्टे खट्टे लड़के को पटक दिया और फिर इस तरह से हरकत कर रही है जैसे ये कोई नाजुक कली हो। वही आरजू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उन तीनों को देखकर सब लोग हैरान थे। आज से पहले कभी 5 स्टार ग्रुप के साथ किसी ने पंगा लेने की कोशिश नहीं की थी और इन तीनों ने तो 5 स्टार ग्रुप के 2 लोगों को धूल चटा दी थी। मायरा गुस्से से आगे बढ़ी। सुकून के बाल पकड़ने को ही हुई कि दिव्या ने उसे कस के पकड़कर खींचते हुए करना, मेरी दोस्त के करीब जाने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे खूबसूरत तो बड़ा है, उसे बिगाड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने के मायरा के बालों को खींचा। मायरा ने उसे मारने की कोशिश की। मायरा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वह भी टॉमबॉय थी, पर सुकून, आरजू और दिव्या को जो ट्रेनिंग मिली थी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। दिव्या को धूल चटा दी। वहीं अपने तीनों दोस्तों की हालत देखकर राहुल और ध्रुव ने चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अभी उन दोनों को, इन तीनों को हॉस्पिटल लेकर भी जाना था। वही अमन जमीन पर बैठकर अपनी कमर को सहला रहा था, क्योंकि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसे इस लड़की में यमराज नजर आ रहा था। उसने मन ही मन का, दिखने में कितनी भोली मासूम प्यारी लगती है, पर असल में तो ये राक्षस से भी बड़ी वाली चुड़ैल है। उसने मन ही मन कहा, क्योंकि आप उसकी हिम्मत सुकून के आगे ये सब कहने की नहीं हो रही थी। वही सुकून ने अमन की तरफ देखा जो कमर से सहलाते हुए नीचे बैठा हुआ था। ये देखकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? वही अमन ने उस लड़की को देखा तो उसके सामने खड़ी होकर उससे पूछ रही थी कि दर्द हो रहा है। उसने मन ही मन कहा, पटकने से पहले नहीं सोचा था।
ये बहन अमन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आरजू जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर दर्द से तड़पते सिद्धार्थ के ऊपर गई। आरजू आगे बढ़ी और उसने सिद्धार्थ के उस हाथ को पकड़ लिया जिसे उसने ट्विस्ट किया था। ये देखकर सिद्धार्थ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम्हारा मन नहीं भरा मेरे हाथ की यह हालत करके जो अब फिर से इसे तोड़ने आ गई हो। आरजू ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसके हाथ को दूसरी साइड ट्विस्ट कर दिया और फिर से एक कड़की आवाज आई। सबने देखा, अमन और राहुल बाकी सब भी उसी तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ का हाथ फिर से पहले की तरह हुआ। सिद्धार्थ ने अपने हाथ को हिलाकर देखा, अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। आरजू ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए आगे से आरजू राठौर से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना वरना तुम्हारी जो यह चंगू मंगू ज्ञानगैंग है। इतना कहकर उसने उन पांचों की तरफ इशारा किया और कहा, इसे आरजू राठौर मिट्टी में मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर आरजू ने अपने स्टाइल से बाल झटके और सुकून और दिव्या की तरफ आकर खड़ी हो गई। वही आरजू की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, आरजू राठौर, सुकून कपूर, तुम दोनों को तुमने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में खूनी इरादा साफ साफ नजर आ रहा था जिसे आरजू और सुकून ने नहीं देखा। वही अमन ने अपने दांत दिखाकर आरजू और सुकून की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी बहनों, आप दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, बस मेरी भी कमर ठीक कर दो, अकड़ गई है। इतना कहकर उसने बच्चे की तरह एक्सप्रेशन बना लिए। असल में सुकून ने इस तरह से अमन को लात मारी थी, उसकी कमर अकड़ गई थी जिस वजह से अमन उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर आरजू अमन के पास चलते हुए गई और ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर आरजू ने अमन को खड़ा होने में मदद की। अमन को दर्द हो रहा था जिस वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वह जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, हम करते हैं। इतना कहकर सुकून दौड़ते हुए आए और एक लात मार दी। अमन को लगा कि ये फिर से उसकी कमर तोड़ने वाले हैं, इसलिए उसने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही सुकून की लात पड़ी, अमन की कमर सीधी हो गई और उसका सारा दर्द गायब हो गया। ये देखकर उसने हैरानी से अपने सामने खड़ी तीनों लड़कियों को देखा जो जब से आ रही थी अपने कमाल पर कमाल दिखाकर सबको हैरान कर रही थी। उनकी हालत देखकर सुकून ने हंसते हुए कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें पता है कि हम बहुत खूबसूरत है। इतना कहकर सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छुपाकर सबकी तरफ देखा। उसके इतने क्यूट एक्सप्रेशन देखकर हर एक लड़का ग्राउंड में मौजूद उसकी बहादुरी, उसकी क्यूटनेस देखकर घायल हो चुका था। वही लड़कियां तो हैरानी से अपने सामने खड़ी दुबली पुतली खूबसूरत लड़की को देख रहे थे जिसमें अभी अभी कॉलेज के सबसे मोस्ट हैंडसम 2 लड़कों का बैंड बजा दिया था। वही अमन ने अब इन दोनों से पंगा ना लेने के बारे में ही सोचा। वही मायरा गुस्से से घूरते हुए उन तीनों को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज से पहले मायरा खन्ना की इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की, तुम तीनों को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। उसने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा जो गुस्से भरी नजरों से उन तीनों को ही घूर रहा था। ये देखकर मायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब देखना हमारी बेइज्जती का बदला हम तुम तीनों से कैसे लेते हैं। उन तीनों ने सबकी तरफ देखा और एटीट्यूड से चलती हुई वापस कैंपस घूमने लगी। उन तीनों का स्वाग देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो गए थे उन तीनों के बारे में जानने के लिए। वही उन्होंने सबको इग्नोर किया और कॉलेज देखने लगी। उन तीनों के जाने के बाद सभी कॉलेज के लड़के लड़कियां 5 स्टार ग्रुप को इस तरह से देख रहे थे जैसे वह गली के सड़े हुए कुत्ते हो, क्योंकि 5 स्टार ग्रुप बहुत ही ज्यादा बुरा ग्रुप था जो हमेशा सभी नए स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता था। उनकी वजह से कई बच्चों ने कॉलेज में आना ही बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने उन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिस वजह से आज इन सब की ऐसी हालत देखकर सभी लड़के लड़कियां काफी ज्यादा खुश थे।
वही कुछ देर बाद कैंपस घूमने के बाद सुकून, आरजू और दिव्या तीनों अपनी क्लास में चली गई। आज उनकी एमबीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास थी जो तीनों मिस नहीं करना चाहती थी। तीनों काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसका कारण था उन तीनों के बॉयफ्रेंड से जो जबरदस्ती उन्हें पढ़ने के लिए कहते थे, वरना तीनों को ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आरजू तो बॉक्सर ही बनना चाहती थी और उसने अब तक स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन की तैयारी भी शुरू कर दी थी। सुकून का इंटरेस्ट सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग में था और दिव्या का इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में था। वह तीनों अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर थी, पर तीनों को पढ़ाई के नाम से चिढ़ थी। पर उनके बॉयफ्रेंड उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई करवाते थे और वह तीनों भी उन तीनों की बात मानने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद उनके क्लास का पहला लेक्चर शुरू हुआ। पूरे क्लास में बच्चे आए हुए थे। सभी बच्चे अपने पहले दिन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सुकून, दिव्या और आरजू सेकंड रो में थर्ड बेंच पर बैठी हुई थी, पर पूरे क्लास की नजरें उन तीनों पर ही थी। आखिर तीनों ने आते ही पूरे कॉलेज में तहलका जो मचा दिया था। कॉलेज के सबसे ज्यादा शैतान बच्चों के साथ पंगा लेकर भी ये तीनों लड़कियां सही सलामत थी, उल्टा उन सभी को चोट लगा भी दी थी। इन सब ने सभी बच्चे इनकी खूबसूरती और इनकी स्ट्रांग देखकर हैरान थे, पर उन सब का हाल देखकर इन तीनों के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी और उन तीनों को भी किसी से कोई मतलब नहीं था। सब लोग क्लास में टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक हैंडसम से टीचर, जिनकी उम्र 30 से 31 साल के आसपास होगी, जो कि बिल्कुल जवान और हैंडसम लग रहा था, वह क्लास में इंटर हुआ। ये कॉलेज का सबसे हैंडसम प्रोफेसर था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी। ये 2 साल पहले ही है जो प्रोफेसर इस कॉलेज में और अपॉइंट हुआ था। कई सारी लड़कियां तो सिर्फ इस प्रोफेसर के लिए ही इस कॉलेज में एडमिशन करवाती थी। प्रोफेसर के आते ही सभी लड़कियां उन्हें देखने लगी। सभी लड़कियां हैरानी से अपने सामने खड़े प्रोफेसर को देख रही थी, जो कि किसी मेल मॉडल से कम हैंडसम नहीं था। प्रोफेसर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टूडेंट में ऐसे ही कोई हो। प्रोफेसर ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सबकी तरफ देखकर कहा, हेलो एवरीवन, आज आपका कॉलेज का पहला दिन है और मैं हूँ आपका इकोनॉमिक्स का टीचर। जैसे कि आप मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम है मानव मल्होत्रा। प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन होने के बाद सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। प्रोफेसर ने सभी बच्चों की तरफ देखकर कहा, अब आप सब मुझे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए जाकर बोर्ड के सामने खड़े हो गए। उनके बात करने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका ही काफी ज्यादा एलिगेंट था, जिस वजह से लड़कियां प्रोफेसर को एडमायर करती थी। एक एक करके सभी लड़के लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देने लगे और साथ में अपनी हॉबीज भी बताने लगे। अब सेकंड रो के सेकंड बेंच की लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। फिर थर्ड बेंच का नंबर आया था और बेंच पर हमारी त्रिमूर्ति दिव्या बैठी हुई थी। सबसे पहले दिव्या खड़ी हुई। दिव्या को देखकर प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना नाम बताएं। मिस दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम है दिव्या जोशी और मेरा इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए दिव्या को बैठने को कहा। दिव्या के बैठते ही बीच में बैठी सुकून खड़ी हुई। सुकून को देखकर एक पल के लिए प्रोफेसर भी उसे देखते ही रह गए। प्रोफेसर ने खुद को सुकून की तरफ घूर कर देखने से रोका और फिर मुस्कुराते हुए सुकून से कहा, आप अपना नाम बताएं। मिस सुकून ने क्यूट सी स्माइल प्रोफेसर को दी। उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर सब लोग उसे ही देखने लगे, क्योंकि वह स्माइल करते हुए इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि उसे देखने से कोई भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। सुकून ने क्यूट सी आवाज में कहा, हमारा नाम सुकून कपूर है। सुकून का नाम सुनकर सब लोग खुश हो गए। उसका नाम भी कितना प्यारा था, बिल्कुल उसी की तरह सुकून देने वाला। पर तभी उनके दिमाग में सुकून का अमन को पीटने वाला सीन याद आ गया और सभी ने अपना दिमाग झटका। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, गाना, खाना और बहुत कुछ। सुकून बताने लगी। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुराते हुए उसे सुन रहे थे। आखिर उसकी आवाज थी जो इतनी मीठी थी।
प्रोफेसर भी एक पल के लिए किसी पागल आशिक की तरह सुकून के चेहरे में ही खोकर उसे घूर कर देख रहे थे। वही ये देखकर आरजू जो साइड में बैठी हुई थी उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उसने मन ही मन का मेरी होने वाली भाभी पर चांस मारने के लिए तो बहुत सारे लड़के हैं, कोई बात नहीं भाई, आपकी बहन है ना, आपकी एंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना कहकर आरजू ने झट से सुकून का हाथ खींचकर उसे नीचे बिठाया और खुद खड़ी हो गई। आरजू काफी एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में मौजूद सबकी लीडर हो और बाकी सब उसके अंदर हो। ये बात प्रोफेसर ने भी नोटिस की पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरजू ने एटीट्यूड से कहा, मेरा नाम आरजू राठौड़ है और बॉक्सिंग पसंद है। आरजू की बात सुनकर लड़के मन ही मन सोचने लगे, सच में क्या पिटती है ये लड़कों को। वही प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए आरजू को बैठने को कहा। तभी प्रोफेसर की नज़र फिर से उन तीनों लड़कियों पर गई जो पूरे क्लास के लड़कियों से हद से ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। खासकर के सुकून, उसके चेहरे पर रहने वाली क्यूट सी स्माइल किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। प्रोफेसर ने मन ही मन कहा, मैं सुकून कपूर, आपके बारे में और जानना होगा। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए दूसरे स्टूडेंट से उनका नाम पूछा। कुछ देर बाद सभी का इंट्रो खत्म हुआ। वही कॉलेज के एक प्राइवेट कमरे में जो कि स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के लिए बनाया गया था, उसमें 5 स्टार ग्रुप बैठे हुए थे। असल में पांचों के पेरेंट्स इस कॉलेज के ट्रस्टीज थे, जिस वजह से यह पांचों बचपन में दोस्त बने थे और आज तक साथ थे। वह सिद्धार्थ गुस्से से सिगरेट के कश भर रहा था। उसकी आंखों के सामने आरजू का चेहरा और सुकून का चेहरा आ रहा था जो उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए जा रही थी। उसकी पकड़ गुस्से से सिगरेट पर कस गई। उसके हाथों में सिगरेट जलते जलते कब उसकी उंगली पर आ गई। उसे इस बात का तब एहसास हुआ जब उसके हाथों में दर्द महसूस हुआ। वहीं मायरा भी गुस्से से सुकून के बारे में और दिव्या के बारे में सोच रही थी। दिव्या ने जिस तरह से मायरा के बाल पकड़े थे, मायरा का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी दिव्या का सर फोड़ दे। अमन के हालात कुछ अलग थे। अमन सिर्फ ये सोच रहा था कि आगे से उसे इन लड़कियों से 1000 कोस दूर रहना है। इन सब के उलट ध्रुव के दिमाग में बार बार सुकून की मुस्कुराने की और उसे चिढ़ाने की इमेज दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन कह रहा था, काफी ज्यादा क्यूट हो तुम मिस सुकून कपूर। उसे यह याद आया कि सुकून किस तरह से कह रही थी कि वह सबसे प्रीति है। ये याद आते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट छुपा भी ली। कमरे में पांचों लोग अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी सबकी चुप्पी तोड़ते हुए मायरा सिद्धार्थ के पास गई और उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिद्धार्थ, हमें ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। उन तीनों लड़कियों ने पहले ही दिन आकर हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया, हम इस तरह से इसे हल्के में नहीं ले सकते। पहले ही हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, हम अपनी रेपुटेशन को इस तरह से नहीं खराब होने दे सकते। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मायरा की तरफ देखकर डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। कल कुछ ऐसा होगा कि वह तीनों अपनी किस्मत को जिंदगी भर कोसती रहेंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। वहीं राहुल, अमन और ध्रुव के चेहरे पर डर, क्योंकि वह जानते थे कि अगर सिद्धार्थ कुछ करना चाहता है तो वह कोई आसान या फिर नॉर्मल चीज नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले भी सिद्धार्थ ने कई लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा किया था। वही दोपहर तक सभी क्लासेज खत्म होने के बाद सुकून, दिव्या और आरजू कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तीनों यहां से सीधा राठौड़ मैंशन जाने वाली थी, क्योंकि सुकून को अरमान ने राठौड़ मैंशन आने को कहा था और आहिल ने दिव्या को, और आरजू 2-3 दिनों से कपूर मैंशन में ही थी, जिस वजह से वह भी घर जाने वाली थी। तभी एक गाड़ी आई, उसके पीछे 5 बॉडीगार्ड की गाड़ियां खड़ी थी। सभी गाड़ियों को देखकर गेट पर खड़े सभी लड़के लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि गाड़ियों की कीमत करोड़ों में थी। सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर गाड़ियों को देख रहे थे। जैसे ही उन सभी की नजर तीनों लड़कियों पर गई, जो कि गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई।
सभी लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए कि यह तीनों आखिर कौन है। वही 5 स्टार ग्रुप के मेंबर ने भी ये देख लिया। मायरा ने गुस्से और नफरत भरी आवाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, लगता है ये भी अमीर बाप की औलाद है। सिद्धार्थ ने इविल स्माइल के साथ कहा, तो क्या हुआ, हमसे बड़ी तो नहीं होंगी, और आखिर ऐसा क्या है, इन गाड़ियों में 23 करोड़ की ही तो है, इतना तो मैं एक महीने में पॉकेट मनी खर्च कर देता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर मायरा ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हमें जल्दी ही इन तीनों को सबक सिखाना होगा, वरना पूरे कॉलेज में हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। पहले से ही हमसे डरने वाले सभी लड़के लड़कियां हमें इस तरह से देख रहे हैं जैसे हम कोई जोकर हो। मुझसे यह अब और नहीं देखा जाता। मायरा की बात सुनकर अमन ने कहा, देखो मायरा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें उन तीनों से पंगा नहीं लेना चाहिए। उन तीनों की फाइटिंग स्किल्स देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती होंगी। हमें बेवजह किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। अमन की बात सुनकर मायरा ने गुस्से से घूर कर अमन को देखा और कहा, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, पर जो बेइज्जती उसने मेरी की है मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी उसे। और हम भी कोई अरे गहरे नहीं हैं। मैं भी मायरा खन्ना हूँ, खन्ना ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस की इकलौती वारिस। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, अगर तुम तीनों को हमारे साथ नहीं रहना है तो मत रहो, पर मैं भी इतनी आसानी से उन तीनों लड़कियों को नहीं छोड़ने वाला। सिद्धार्थ की बात सुनकर अमन चुप हो गया। राहुल और ध्रुव भी कुछ कहना चाहते थे, पर पांचों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना जाए, पांचों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। तो फिर इस बार कैसे छोड़ देते। ना चाहते हुए भी राहुल अमन और ध्रुव मायरा और सिद्धार्थ का साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने कंडीशन रखी कि इनमें तीनों लड़कियों के साथ कुछ बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन्हें परेशान करने तक ही सीमित रहना चाहिए। सिद्धार्थ और मायरा ने तीनों को दिखाने के लिए हाँ कह दिया था, पर दोनों के दिल और दिमाग में कुछ अलग ही इरादे चल रहे थे। बस गाड़ी में खिलखिलाते हुए सुकून आरजू और दिव्या से बातें कर रही थी। आरजू भी मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। असल में तीनों सिद्धार्थ की गैंग के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि वह हट्टा कट्टा देखता है तो थोड़ी सी तो ताकत होगी मेरी, सिर्फ एक बार ट्विस्ट करने से ही उसका हाथ अकड़ गया था। उसकी बात सुनकर सुकून ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे तो तब बहुत हंसी आई जब मैंने उसे कमर पर लात मारी, मेरा तो दिल कर रहा था उसे और 2-3 लातें मारो। इतना कहकर सुकून खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर दिव्या ने भी कहा, मुझे तो उस चुड़ैल के बाल खींचने में बहुत मजा आया। तीनों अपनी ही बातों में लगी हुई थी, तभी ड्राइवर ने कार रोकी। तीनों ने बाहर देखा, वह लोग राठौड़ मैंशन के बाहर पहुंच चुके थे। तीनों गाड़ी से बाहर निकले और सीधे अपने अपने कमरे में चले गए। राठौड़ मैंशन में भी सुकून और दिव्या का कमरा था। सुकून अभी कमरे में के अंदर गई थी। उसने खुद को देखा और मुंह बनाकर कहा, हम पहले शावर ले लेते हैं। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने बॉडी से सभी कपड़े निकाल कर फेंक दिए और वह शावर के नीचे नेकेड खड़ी होकर नहा रही थी। तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। पहले तो सुकून थोड़ा घबरा गई, पर जैसे ही उसे जाना पहचाना एहसास हुआ, वह एकदम शांत होकर चुपचाप खड़ी रही। वही उसके पीछे खड़ा अरमान, जिसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसने सुकून को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। अब सुकून की नेकेड पीठ अरमान के चौड़े सीने से लगी हुई थी। अरमान उसकी खुली गर्दन पर किस करते हुए कहा, एंजल। अरमान की आवाज काफी भारी पर मदहोशी भरी थी। सुकून ने धीरे से कहा, हाँ मिस्टर हैंडसम। अरमान ने उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ाते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम किसी लड़के के करीब नहीं जा सकती। सुकून ने मासूमियत से कहा, हमने तो कुछ भी नहीं किया मिस्टर हैंडसम। ये सुनकर अरमान ने सुकून को कस के कंधों से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। सुकून भी अरमान की तरफ हैरानी से देख रही थी। अरमान की आंखें देखकर सुकून एक पल के लिए डर गई, फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, क्या हुआ मिस्टर हैंडसम।
अरमान ने सुकून की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने आज कॉलेज में किसको हाथ लगाया था? सुकून ने याद किया कि उसने लड़ाई के वक्त कॉलेज के कई लड़कों को हाथ लगाया था। ये याद आते हैं सुकून की आंखें डर से भर गई, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वह अरमान के अलावा किसी और लड़के को हाथ भी लगाए। सुकून ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी। सुकून की झुकी हुई गर्दन देखकर अरमान ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने कहा बोलो। अरमान की इतनी कठोर और गुस्से भरी आवाज सुनकर सुकून ने सिसकते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, हमने कुछ नहीं किया। पहले वह लोग ही हमारे सामने आकर खड़े हो गए, फिर उन्होंने हमें चुड़ैल और डायन कहा। इस वजह से हमें गुस्सा आ गया और हमने उन्हें पीट डाला। ये सब कहते हुए सुकून छोटी सी बिल्ली का बच्चा लग रही थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वही यह सुनकर अरमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तो आप मुझे आकर यह सब बता सकती थी, मैं उन्हें सबक सिखाता। इसके लिए आपको उन्हें हाथ लगाने की क्या जरूरत थी, और अगर लगाया तो हाथ क्यों लगाया? मैंने आपको फाइटिंग स्किल्स सिखाई है जिससे आप आसानी से किसी को भी पछाड़ सकती हो, और एक बार मारने के बाद फिर से उसे हाथ से पकड़कर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वही अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपनी जीभ दांतों तले दबा दी। इससे पहले कि सुकून कुछ कहती या करती, अरमान ने सुकून को कस के गले लगाया और उसके होठों पर होठ रखकर उसे रूडली किस करने लगा। अरमान की किस में गुस्सा और पनिशमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। सुकून के हाथ अरमान के सीने पर थे और अरमान की पकड़ सुकून के गालों पर कसती जा रही थी, और अरमान के होंठ सुकून के होठों पर प्रेशर बना रहे थे। सुकून अब दीवार से सटकर खड़ी हुई थी। अरमान उसके सामने किसी पत्थर की तरह खड़ा होकर उसे लगातार रुडली किस कर रहा था। दोनों के ऊपर शावर का पानी गिर रहा था। सुकून तो पहले से ही नेकेड थी और अरमान शावर का पानी गिरने के कारण गीला हो चुका था। उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर उसके सेक्सी और हॉट बॉडी से चिपक चुकी थी। अरमान इस वक्त कामदेव का अवतार लग रहा था। काफी देर तक अरमान सुकून को किस करता रहा। जब उसे लगाकर सुकून अब सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने सुकून को छोड़ा। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरमान ने सुकून का चेहरा फिर से अपने हाथों में पकड़कर अपनी आंखों से सुकून की आंखों में घूर कर उसके चेहरे को कस के पकड़ते हुए कहा, अब घर कोई आपसे कुछ कहे या करे तो आप मुझे बता सकती हो। आपके मिस्टर हैंडसम इतने कैपेबल है कि किसी को अर्श से फर्श तक चंद सेकंड में ला सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं है। आगे से आप कभी किसी लड़के को हाथ नहीं लगाओगी, और अगर आपने ऐसा किया तो उस लड़के की जान अपने हाथों से मैं लूंगा। इतना कहकर अरमान ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में बने स्लैब पर बिठा दिया। सुकून चुपचाप चेहरा झुकाकर उस पर बैठी हुई थी। अरमान ने धीरे से अपने शर्ट को बॉडी से अलग किया और सुकून के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सुकून की तरफ देखा जो कि इस वक्त नेकेड और गीली थी, जिस वजह से सुकून का हॉट और सेक्सी फिगर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ये देखकर अरमान ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, आई वॉन्ट यू एंगल। इतना कहकर अरमान ने सुकून की चेस्ट की तरफ देखो जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में थी और किसी रुई की तरह सॉफ्ट थी। ये देखकर अरमान का अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल था। अरमान जल्दी से आगे बढ़ा। उसने सुकून के दोनों पैरों को अपने कमर से लपेटा और उसे गोद में उठाकर उसकी चेस्ट पर अपने होंठ रखकर वहां पर शक करने लगा। सुकून भी अरमान के इस तरह से बिहेव करने के कारण हैरान थी, पर उसने अरमान को नहीं रोका क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अरमान फिर से गुस्सा हो जाए। अरमान सुकून की चेस्ट को अपने होठों से शक कर रहा था और दूसरी चेस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था, जिस वजह से सुकून अरमान के बालों को कस के पकड़े हुए लंबी लंबी आहें भर रही थी।
बाथरूम का माहौल जो थोड़ी देर पहले टेंशन से बना हुआ था, अब उसमें सुकून की आंखें गूंजकर काफी ज्यादा इंटेंस माहौल बना रही थी। अरमान तो जैसे सुकून में पूरी तरह से खो गया था। अरमान सुकून की चेस्ट को शक करते हुए उसे बाथरूम से बाहर लेकर आया। उसने सुकून को धीरे से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर उसकी चेस्ट को अभी भी शक करने लगा। अब अरमान के हाथ सुकून की सॉफ्टनेस सहला रहे थे, जिस वजह से सुकून को काफी बेचैनी हो रही थी। सुकून के हाथ बेडशीट पर कसे हुए थे और वो लंबी लंबी आहें भर रही थी। पूरे कमरे का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो गया था। सुकून ने लंबी आहें भरते हुए कहा, बहुत अजीब लग रहा है। अरमान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सुकून को देखा और मदहोशी भरी आवाज में कहा, मुझे अपने गुस्से को शांत करने के लिए आपकी जरूरत है। इतना कहकर अरमान फिर से सुकून की चेस्ट को शक करने लगा, साथ में सुकून की सॉफ्टनेस को सहला रहा था। अब सुकून के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसने कहा, मिस्टर हैंडसम, बहुत ही अजीब लग रहा है। पेट में गुड हो रहा है और नीचे से भी बहुत अजीब लग रहा है। यह अरमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह सुकून की चेस्ट पर किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अब अरमान सुकून के फ्लैट पेट पर किस कर रहा था। सुकून बेड पर ही मचल रही थी, पर अरमान ने अपने पैरों से सुकून के पैरों को दबा कर रखा था। अरमान सुकून के पेट पर किस करते हुए कस के एक बाइट करता है, जिस वजह से सुकून की चीख निकल गई। उसने मुंह बनाकर कहा, मिस्टर, हमसे बात नहीं करेंगे। सुकून की आवाज सुनकर अरमान ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, पर प्यार तो करोगी ना एंजल। इतना कहकर अरमान धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब वह सुकून की सॉफ्टनेस को देख रहा था, जो कि पूरी तरह से वेट हो चुकी थी। वह जानता था कि इस वक्त सुकून क्या फील कर रही होगी, पर इस वक्त अरमान सुकून को वह सब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके हिसाब से सुकून बहुत ही ज्यादा छोटी थी और अभी अगर उसने सुकून को जो सुकून चाहती थी वह दे दिया तो सुकून को बहुत ज्यादा दर्द होगा। अरमान ने उस जगह पर धीरे से अपने होंठ रखे और लिक करने लगा, जिस वजह से सुकून की आंख तेज हो गई, पर अब उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने अरमान की तरफ देख कर आहें भरते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, ऐसा करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को कमर से पकड़कर उस जगह पर अपने होंठ फिराना शुरू कर दिया। अरमान अपनी जीभ से वहां पर लिक कर रहा था, जिससे सुकून के हाथ की मुठ्ठियां कस रही थी। सुकून लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद अरमान ने अपना चेहरा वहां से उठाया और सुकून की तरफ देखा, जो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। अरमान धीरे से खड़ा हुआ। उसने उस जगह के अंदर अपनी एक उंगली डाली, जिस वजह से सुकून की आंख निकल गई और उसने कमर उठाने की कोशिश की, पर अरमान ने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ी हुई थी, जिस वजह से वह हिल नहीं पा रही थी। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, मिस्टर हैंडसम, दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो ना। अरमान ने कहा, कुछ देर तक हुए होगा एंजल, बाद में नहीं होगा। इतना कहकर अरमान अपनी उंगली को मूव करने लगा। काफी देर तक अरमान सुकून को प्लेजर देता रहा। जब अरमान को लगाकर सुकून आप सेटिस्फाई हो गई है, तब अरमान ने अपनी उंगली सुकून की सॉफ्टनेस से बाहर निकाली। अरमान के ऐसा करते ही सुकून की चीख निकल गई। उसने मुंह बनाकर अरमान को देखा और कहा, हम आपसे बात नहीं करेंगे मिस्टर हैंडसम, आपने हमें कितना परेशान किया। हमारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, देखो हमारा टमी भी कितना भूखा है। इतना कहकर उसने अपने प्लाट पेट पर हाथ फेरा। ये देखकर अरमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सुकून के गालों पर किस किया और कहा, आप रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर अरमान नीचे चला गया। अरमान के जाने के बाद सुकून धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसने मुंह बनाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें कितना दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह धीरे से बेड से उतरी और धीरे धीरे अपने पैर वॉशरूम की तरफ बढ़ाने लगी। उसने वहां से एक फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैक कलर की नी लेंथ फ्रॉक निकाली और उसे पहन लिया।
फ्रॉक में सुकून का गोरा बदन किसी हीरे की तरह चमक रहा था और वह एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। तभी अरमान हाथ में खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। उसने सुकून के लिए चीज सैंडविच लाया था जो कि सुकून का फेवरेट था। सैंडविच देखकर सुकून के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वह बच्चों की तरह कूदते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। अरमान भी उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों से सुकून को सैंडविच खिलाया और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आप रूम में ही रहो, मैं अभी आता हूँ। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, आप अभी अभी तो आए हो, अब कहाँ जा रहे हो? अरमान ने कहा, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर अरमान स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आहिल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाई बिल्कुल सख्त होकर बैठे हुए थे। तभी आहिल ने परेशानी भरी आवाज में कहा कि हम सच में कुछ भी नहीं करेंगे। उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर की लड़कियों को परेशान करने की। आहिल की बात सुनकर अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, किसने कहा उन लोगों की हिम्मत हुई? ये तो मैं खुद चाहता हूँ ताकि यह तीनों अपनी लड़ाई खुद करे। इन्हें किसी की जरूरी नहीं कि हर वक्त हम दोनों या फिर कोई और इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनके पास हो। हम तो उन्हें खिलौने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे घर की लड़कियां अपनी ट्रेनिंग और भी ज्यादा अच्छी तरह से कर सके। अरमान की बात सुनकर आहिल मुस्कुराने लगा। असल में दोपहर को ही आहिल, अरमान और कार्तिक को सुकून आरजू की लड़ाई वाली बात पता चल गई थी, पर वह लोग बीच में इंटरफेयर करके हमेशा इन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अरमान का मानना था कि सुकून आरजू और दिव्या को खुद का प्रोटेक्शन खुद करना आना चाहिए, जो कि वह अच्छे से जानता था कि तीनों खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। अरमान ने सिगरेट उठाई और सिगरेट के कश लेता हुआ खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर अंधेरे को देखते हुए कहा, हर अंधेरे को कहीं ना कहीं से उजाला मिलता ही है और मैं अपनी एंगल की जिंदगी का वह चांद बनना चाहता हूँ जो उसे दूर रहकर भी उजाला दिखाता रहे। अरमान की बात सुनकर आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में अरमान तुम सबसे अलग हो। अरमान ने आहिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी आहिल ने सीरियस लहजे में कहा, नेक्स्ट मंथ डेविडसन की ड्रग डील गोवा के बीच पर होने वाली है। आहिल की बात सुनकर अरमान ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ आने दो, पुराना दुश्मन नया रूप लेकर आया है, पर इस बार उसकी हालात गली के कुत्तों से भी बदतर होगी। अरमान की बात सुनकर आहिल के होठों पर भी जहरीली मुस्कुराहट आ गई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।